हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर डी वाई अंकुर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 आर डी शर्मा मैथ की टेक्स्ट चैप्टर के कुछ बेहतरीन टॉपिक्स के बारे में। तो जहां हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स के बारे में, और प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट्स के बारे में, इंटरवल्स के बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में और पावर सेट के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैनल या अपना आज का कंसेप्ट, जो कि है सबसे पहला टॉपिक है अपना सबसेट। जैसा कि आपको नया आ रहा होगा सबसेट। तो सबसेट होता क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, कोई भी एक सेट ए है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं, वो हर एक एलिमेंट जो है, सारे के सारे एलिमेंट बोले, हर एक एलिमेंट जो है इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। वो हर एक ए का हर एक एलिमेंट, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जुड़ा हुआ है या फिर सेट बी में मौजूद है। ठीक है। तो अगर ऐसा है कि किसी भी एक सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट में मौजूद है, पहले वाले सेट का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि सेट बी में मौजूद ना हो। अगर ऐसी कंडीशन होती है तब क्या होता है? देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ सेट बी। तो सेट ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी हो जाता है, यानी कि सेट ए जो है सेट बी का सबसेट हो जाएगा। हम सबसेट को जो है किस साइन से डिनोट करते हैं? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि सबसेट को हम इस साइन से डिनोट करते हैं, ऐसे करके बनाते हैं। अब यहाँ पे केवल इस साइन के बारे में बात हुई है कि ये साइन जो है सबसेट का है। इफ एंड ओनली इफ, जैसा कि आपको यह नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी कि इफ एंड ओनली इफ अगर कोई एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट जो है बी से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे? हैंस ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इम्प्लाइज स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल बी। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलूं तो मैं इसको बोलूंगा ए बी का सबसेट होगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, केवल और केवल किस कंडीशन पे? मतलब कि केवल और केवल इस कंडीशन पे कि अगर कोई एलिमेंट स्मॉल ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो वो स्मॉल एलिमेंट ए जो है, स्मॉल ए जो एलिमेंट है वो सेट बी से भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट बी से बिलोंग करता है, तो ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में या कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में। तो जिसमें पहला है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि अगर कोई सेट ए है और उसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो अपन सीधी सीधी बात है, तो ये जो सेट खुद है ये अपने आप का भी क्या होगा? सबसेट होगा। क्योंकि ए के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं वो इस वाले ए के अंदर भी मौजूद हैं। तो हैंस ए इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है फाइव इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो याद रखना फाइव भी जो है अपना ही क्या होता है? एम्प्टी सेट। और फाइव इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि अगर फाइव है तो फाइव जो होता है किसी भी सेट का एक सबसेट हो सकता है, और फाइव खुद का भी एक क्या हो सकता है? सबसेट हो सकता है। ठीक है। सिंस फाइव जो है, अगर मैं उस सेट को पूरा खाली कर दूंगा तो फाइव क्या करेगा? ए से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि उसमें सब है ना, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एक
एलिमेंट मौजूद ही नहीं होगा, तो 5 जो है ए से बिलोंग कर जाएगा, इसी वजह से 5 इज अ सबसेट ऑफ ए एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, याद रखना। और क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 की पावर n। यानी कि अगर कोई भी सेट है और उसके अंदर n एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे उसके, 2 की पावर n होंगे। मतलब 2 की पावर n सबसेट्स बन सकते हैं किसी भी एक ऐसे सेट के जिसके अंदर n एलिमेंट्स मौजूद है। जैसा कि अगर मैं बात करूं तो देखो, जैसे कि अगर मैं आपको समझाने, अभी आपको आगे जाके मैं एक एग्जांपल दूंगा जहां पे मैं आपको ये चीज समझा पाऊंगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर सेट के बारे में कि प्रॉपर सेट क्या होता है। तो देखिए, मैंने इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है कि कोई सेट ए है जहाँ पे 1 2 3 है, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, और कोई सेट बी है जिसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो अपन गौर करें तो 1 2 3 तो सेट बी में मौजूद है, लेकिन 4 और 5 जो है एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में तो हो, लेकिन सेट बी के फिर भी कुछ एलिमेंट बच जाएं, क्या हो जाए, बच जाएं, तो इसको अपन बोलते हैं ओनली एंड ओनली प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आपने यहाँ गौर किया हो तो मैंने यहाँ पे इसके नीचे ये साइन नहीं लगाया, डंडा नहीं खींचा है, या ये वाला डंडा नहीं खींचा। ये केवल कब खींचते हैं, जब ए के अंदर भी वही एलिमेंट हो जो बी के अंदर हो और बी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मालूम चल गया आपको, क्योंकि बी में ए के अलावा 4 और 5 एक्स्ट्रा थे, तो इसी वजह से यहाँ पर हमने केवल और केवल किस साइन का यूज किया, इस वाले का यूज किया है, इस वाले साइन का यूज नहीं किया है। क्यों, क्योंकि अगर सेट इक्वल होते हैं, अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो इक्वल सेट जो होते हैं उनको ही हम इस वाले साइन से डिनोट करते हैं, इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। अदरवाइज जब इक्वल नहीं होते हैं तो इस वाले साइन से डिनोट करते हैं। जैसे कि फाइव इज अ सबसेट ऑफ ए, तो इसके अंदर अपन ने डंडा नहीं खींचा है, अगर देखो डंडा नहीं खींचा है, और फाइव इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहाँ पर भी डंडा नहीं खींचा है। तो याद रखना, अगर इक्वल सेट नहीं है तो हम जो है इस वाले साइन का यूज करेंगे, और अगर इक्वल सेट है तो हम इस वाले साइन का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब इक्वल सेट नहीं होते हैं तो जो सबसेट बनता है उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट। और जब इक्वल सेट होते हैं, जैसे कि यहाँ सेट ए में क्या है, ए ई आई ओ यू है, और सेट बी में भी क्या है, ए ई आई ओ यू है, तो हर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, ए का हर एक एलिमेंट, बी के हर एक एलिमेंट, बी सेट बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन सेट बी में उसके अलावा एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, यानी कि इक्वल सेट्स है, ए इज इक्वल टू बी। तो जब ए इज इक्वल टू बी होता है तब जाके हम ये वाला साइन यूज करते हैं, तब जाके बनता है इम्प्रॉपर सबसेट। इक्वल सेट्स होते हैं तो वो कहलाते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, और अनइक्वल सेट्स होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रॉपर सबसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यानी कि ए जो होता है, कोई भी सेट ए खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, कोई भी सेट बी खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ए डिवाइजर्स ऑफ 68, ए क्या है, सेट ऑफ ऑल द डिवाइजर्स ऑफ 68। तो अपन जानते हैं 68 में तो 1 का भी डिवाइड जाता है और 68 का भी डिवाइड जाता है, 1 इंटू 68। 68 को अपन 2 इंटू 34 लिख सकते हैं, तो यानी कि ये भी हो जाएंगे इसके डिवाइजर्स। 68 को अपन 4 इंटू 17 लिखते हैं, तो 68 के ये भी डिवाइजर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और सेट है बी, जो कह रहा है कि सेट ऑफ प्राइम डिवाइजर, केवल और केवल प्राइम डिवाइजर्स लेने हैं, यानी कि प्राइम फैक्टर्स लेने हैं 68 के। तो अपन जानते हैं सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2, या 68 के अगर प्राइम फैक्टर करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 17, मैंने यहाँ पे यही लिखा है।
लेकिन 2 क्या हो रहा है, डबल टाइम आ रहा है, तो हम जानते हैं डबल टाइम हम लेते नहीं है, हम सिंगल टाइम ही लेते हैं किसी नंबर को। तो ये आ गया 2,17। अब यहाँ अपन गौर करें तो b का 2 a से बिलोंग कर रहा है, b का 17 a से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b के सारे एलिमेंट a से बिलोंग कर रहे हैं, तो हेंस b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a। प्रॉपर क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेट a में कुछ एलिमेंट अब भी एक्स्ट्रा हैं, यहाँ पे a और b इक्वल सेट नहीं है, इसी वजह से b इज अ सबसेट ऑफ a। बट सिंस a के सारे एलिमेंट b से बिलोंग नहीं करते हैं, इसी वजह से a इज नॉट द सबसेट ऑफ b। ठीक है, तो जिसके एलिमेंट बिलोंग करेंगे वो सबसेट होगा, जिसके एलिमेंट बिलोंग नहीं करेंगे वो सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर b के एलिमेंट a से बिलोंग कर रहे थे, तो इसी वजह से b a का सबसेट है, लेकिन a के एलिमेंट b से बिलोंग नहीं कर रहे थे, इसी वजह से a b का सबसेट नहीं है। अब गौर करें थोड़ी सी मेरी बात पर कि देखो नॉर्मल सी बात है, अपन नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, इर्रेशनल नंबर को t से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर को c से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? c से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना कि नेचुरल नंबर हमेशा इंटीजर्स से बिलोंग करेंगे, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स, और इंटीजर्स आर द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर्स आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ओके। और टी यानी कि इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर भी क्या होते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। बट सिंस नेचुरल नंबर और इर्रेशनल नंबर से कोई मेल जोल ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, इसी वजह से नेचुरल नंबर इज नॉट द सबसेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सिमिलरली इंटीजर्स आर द नॉट द सबसेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर्स आर नॉट द सबसेट्स ऑफ इर्रेशनल नंबर, जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल तो आपस में अलग अलग होते ही हैं, तो सिंपल सी बात है, ये हुआ समझाने का सिस्टम। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंटरवल्स के बारे में। आप सभी ने पढ़ा होगा क्लोज इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स। ठीक है, तो जब भी अपन क्लोज्ड इंटरवल का यूज करते हैं, तो जहां पर वो जिन वैल्यूज के लिए वो क्लोज्ड इंटरवल यूज हुआ होता है वो वैल्यू भी हम काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है -1, 2 के लिए, तो x बिलोंग्स टू r वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, बट लेस देन इक्वल टू 2 है। अगर यहाँ पे मैं केवल ग्रेटर देन -1 बोलूंगा तो -1 को काउंट नहीं करूंगा और -1 से ऊपर की वैल्यू काउंट करूंगा। बट मैंने यहाँ क्या बोला है? ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है। ग्रेटर देन इक्वल टू बोलने का मतलब है कि x की वैल्यू -1 भी है और -1 से बड़ी भी है। ऐसे ही ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 2 बोलने का मतलब है कि x की वैल्यू 2 तो है ही और 2 से छोटी भी है। तो जब भी अपने पास इक्वल वैल्यूज भी काउंट करते हैं, जो अपनी लिमिट वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यूज है, अगर वो इक्वल है अगर वो इक्वल में है तो अपन यूज करते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या यूज करते हैं? क्लोज्ड इंटरवल यूज करते हैं। बट अगर वो इक्वल में नहीं है तो अपन क्या यूज करते हैं? ओपन इंटरवल करते हैं। ओपन इंटरवल का मतलब है कि -1 और 2 के लिए ओपन इंटरवल यूज हुआ है, तो यार इसका मतलब यह है कि ना तो -1 वो वैल्यू में काउंट होगा और ना ही 2 वैल्यू में काउंट होगा, केवल और केवल -1 से 2 के बीच की वैल्यूज ही आपस में काउंट होंगी। अब आता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें क्या होता है? एक तरफ तो क्या होगा? ओपन इंटरवल का साइन होगा और दूसरी तरफ क्या होगा? क्लोज्ड इंटरवल का साइन होगा, जैसे कि ये रहा। तो इसमें क्या हो रहा है? जस्ट मिनट, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। क्या? गॉट इट, ओके। देन लिसन दैट, जैसे कि यहाँ पे है a, b, तो a के लिए क्लोज इंटरवल यूज हुआ है, तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा वो
ए के इक्वल होगा, बट बी के लिए क्या हुआ, ओपन इंटरवल यूज हुआ है तो बी के इक्वल नहीं होगा। इस वाले में बात करें तो ए के लिए ओपन इंटरवल यूज हुआ है तो यहाँ पे ए को काउंट नहीं करेंगे, बट बी के लिए क्लोज इंटरवल यूज हुआ है तो हम यहाँ बी को काउंट करेंगे। ठीक है। फॉर फाइनाइट और माइनस फाइनाइट ओपन इंटरवल साइन इज यूज्ड, क्योंकि फाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट जो होते हैं वो कभी भी काउंट नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि फाइनाइट और माइनस फाइनाइट की वैल्यू कितनी होती है। तो अगर दोनों तरफ फाइनाइट फाइनाइट आ जाए तो अपन दोनों तरफ क्या करेंगे, बोथ हैंड्स पे ओपन इंटरवल यूज करेंगे। हो सकता है कि एक तरफ क्या आ रहा हो, माइनस फाइनाइट आ रहा हो, और दूसरी तरफ की वैल्यू ओपन क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। सिमिलरली अगर इस तरफ फाइनाइट आ रहा है तो या तो ओपन यूज करना ही है, अदर हैंड पर वैल्यू क्लोज भी हो सकती है और ओपन भी हो सकती है। ठीक है। मैं समझता हूँ आपको इंटरवल्स भी आपस में समझ में आ गए होंगे, अगर समझ में नहीं आए हो तो आप एक बार रिपीट करके इसे देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यूनिवर्सल सेट के बारे में। ठीक है। तो अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि n नेचुरल नंबर्स एक बहुत बड़ा सेट है, कि नेचुरल नंबर्स का ऑल मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जो है वो एक सेट है, बहुत बड़ा सेट है। लेकिन अब मैं इसको किस तरीके से तोड़ सकता हूं, मैं कहूं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, तो क्या होगा, उससे छोटा हो जाएगा पहले वाले सेट से। ठीक है। या फिर मैं बात करूं, यहाँ पे थोड़ा लिख के देता हूं कि n जो है ऑल नेचुरल नंबर्स है। अगर बात की जाए a की तो a में क्या आ रहा है, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। b की बात की जाए ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। और यहाँ पे सेट a भी n से बिलोंग करेगा और सेट b जो है वो भी n से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों सेट ही n से बिलोंग कर रहे हैं। और अगर बात करूं तो नेचुरल नंबर्स के जितने भी सेट्स बनेंगे, नेचुरल नंबर्स में जितने भी सेट्स बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे, वो सेट n से बिलोंग करेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अगर नेचुरल नंबर्स की बात की जाए तो तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो जहां पर सारे के सारे सेट एक मेन सेट से बिलोंग कर रहे हों, तो यानी कि अगर एक मेन सेट है और बाकी सारे उसके सबसेट हैं, तो बाकी सारे सबसेट के लिए वो मेन सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। जैसे कि एक अगर मैं इसकी एग्जांपल देखूं तो इन 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक्स वाई प्लेन होता है, और एक्स वाई प्लेन में जो है जितने भी सारे पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स का जो सेट बनेगा, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन दी एक्स वाई प्लेन इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। अब उसमें अपन कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो वो सब क्या हो जाएंगे, उसके सब सेट हो जाएंगे, लेकिन जितने भी उसके पॉइंट्स हैं उन सबका सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब फिर उनको किसी भी तरीके से डिवाइड कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब के सब क्या बन जाएंगे, उस पॉइंट्स वाले यूनिवर्सल सेट के सबसेट बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बात की जाए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फॉर n, मैं अभी समझा ही चुका हूं आपको। अगर बात की जाए सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फॉर r और रियल नंबर्स, अगर यहाँ पे बात की जाए सारे के सारे रियल नंबर्स का एक सेट बना दिया जाए और फिर उसको कुछ कुछ ग्रुप्स में तोड़ा जाए, तो सारे के सारे ग्रुप्स क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे, और रियल नंबर्स का जो सेट है वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। अब इसको एक सिंपल एग्जांपल समझने की कोशिश और करते हैं। जैसे कि तीन सेट है हमारे पास A, B और C। A के अंदर है 1 2 3, B के अंदर है 2 4 5 6, C के अंदर है 1 3 5 7। और अगर मैं इन सभी के एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बनाता हूं जिसके अंदर कौन कौन से 1 2 3 4 5 6 7 है, तो सेट A भी U से बिलोंग कर रहा है, सेट B जो है वो भी U से बिलोंग कर रहा है, सेट C जो है वो भी U से बिलोंग कर रहा है। देन U इज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दीज थ्री सेट्स। ठीक है। तो U क्या हो जाएगा, A, B और C के लिए यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, क्योंकि
ए बी और सी क्या हैं, यू के सबसेट हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको ये बात। अब बात करते हैं हम पावर सेट के बारे में। तो अब वो कह रहा है कोई भी सेट ए है और हमने उसके जितने भी सबसेट्स बन सकते थे उन सभी सबसेट्स को बना लिया और उन सभी सबसेट्स का एक कलेक्शन या एक सेट बनाया। उन सभी सबसेट्स का क्या किया, कलेक्शन और सेट बनाया। तो जो कलेक्शन और सेट हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए, किसी भी सेट ए के जितने भी सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन या फिर उनका सेट बनाया जाए तो इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। और पावर सेट ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं पी ऑफ ए से, वेयर इज इक्वल्स टू एस। एस यहाँ पे क्या सबसेट है, सच दैट एस बिलोंग्स टू ए, या फिर सबसेट इज द सबसेट ऑफ, या एस इज द सबसेट ऑफ ए। इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके सारे के सारे सबसेट्स निकाले। सबसेट्स निकालते साहब, तो मैंने आपको बताया था कि फाई क्या होता है, सबसेट होता है किसी भी सेट का, और एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो 1 2 3 ये भी क्या होगा, इसका एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो अलग अलग सभी एलिमेंट को अलग अलग ले लिया जाए तो 1 2 3 ये भी बनेंगे इसके सबसेट। और फिर अगर दो दो का ग्रुप बना के लिया जाए तो 1 2 3 ये भी हमारे पास क्या होंगे, इसके सबसेट बन जाएंगे। जिसमें क्या आ रहा है, एक हमारा 1 2, एक हमारा 1 3 और एक हमारा 3 2 या 2 3, जैसे भी चाहे लिख सकते हैं। आगे पीछे करने का कोई लेना देना इसमें होता नहीं है। और 5 और 1 2 3 तो होंगे ही होंगे। ठीक है, तो गौर किया जाए तो हमारे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 3। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं, 2 की पावर n होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। तो अपन काउंट करके देखते हैं कि क्या इस सेट के 8 सबसेट्स बन पाए हैं या नहीं। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यानी कि मैंने आपको समझाया था कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग एलिमेंट n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। तो मैंने यहाँ पे ये चीज आपको प्रूव करके समझा दी है। ओके, अब बात करते हैं कि अगर मैं इन सारे के सारे सबसेट्स का एक सेट बना दूं, तो मैंने बना दिया ये रहा सेट, सारे सबसेट्स मौजूद है इसमें, तो ये क्या कहलाएगा, तो इन सारे के सारे सबसेट्स का सेट बनेगा, कलेक्शन बनेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, पावर सेट ऑफ ए बोल देंगे। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैंने आपको पावर सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, इन सभी के मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। तो आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी या बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो समझने में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम आया हो तो प्लीज़ रिवाइंड करके हमारी वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम आपकी अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।